वोट जस्टिस, वी वोट जस्टिस। हमारी मांगें पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे वी वोट जस्टिस। हमारी मांगें पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। वी वोट जस्टिस, वी वोट जस्टिस। हमारी मांगें पूरी करो। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। वी वोट जस्टिस, वी वोट जस्टिस। हमारी मांगें पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। ऑर्डर नंबर 229 लागू करो। ऑर्डर नंबर 229 लागू करो। वी वोट जस्टिस, वी वोट जस्टिस। रिटायर पुलिस वेलफेयर फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर, हमारा जो ये पे अनामली का मसला है बहुत देराना मसला है, और जिस भी हुकूमत के पास के सब उन्हें लारे वादे और झांसे ही दिया। अभी रिसेंटली 1.5 साल हो गया, गवर्नर एलजी मोदी से भी हम मिले थे, उन्होंने भी बोला भाई आपका केस जेन्युइन है तो मैं इसको मैं प्रायोरिटी बेस पे करूँगा। आज 1.5 साल हो गया तो हमें ये नहीं पता चला कि वो फाइल कहाँ धूल चाट रही है। तो उसके बाद ये जो हमारा मेडिकल अलाउंस है ये सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है, और ये बहुत बड़ा बदा मजाक हमारे साथ किया जाता है, जबकि सेंट्रल एम्प्लॉय को 1000 रुपया दिया जाता है। और उसके बाद ये जो रिटायरीज जो रिटायर होते हैं इनका सिस्टम बहुत बरस्ट है। जब ये 6-6 महीने आने के बाद भी इनकी पेंशन नहीं लगती। अभी मैं डीजी साहब से और गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आर्मी, बीएसएफ, अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस का वो जब रिटायर होती है तो 1 महीना पहले उनकी पेंशन कागज़ वगैरह कंप्लीट किए जाते हैं, जबकि हमें इधर 6-6 महीने साल लोगों को लग जाता है और उनके पेंशन नहीं सेटल होती है, और वो आके कई मुश्किलों का वो सामना करना पड़ता है उनको बच्चों का, किसी ने मकान बनाना है, किसी बच्चों की शादी करनी है, तो उनको बहुत दिक्कत और डिफ़िकल्टीज परेशानी पेश आती हैं। तो मैं एलजी साहब से और डीजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मसले पर गौर फरमाएं और एक स्पेशल डिपार्टमेंट रखें जो कि इस पेंशन के केस को किसी को दिक्कत और परेशानी ना आए। तो ये आपके माध्यम से मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मसले को प्रायोरिटी बेस पर लिया जाए, ताकि सारी ज़िंदगी नौकरी करने के बाद आकर लोग परेशान हों, ज़्यादा में वो उनकी मुश्किलात बढ़े। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। थैंक यू वेरी मच।